नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैराथन क्लास हम लोगों ने साइंस की स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोगों ने 3500 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी है। 126 क्वेश्चन इसके आपको करवाए जा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन है 127 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आपका द्वितीय सेशन रहने वाला है आपका, जो हम लोगों ने 3500 साइंस के क्वेश्चन की क्लास चलाई है। तो अब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन जिन बच्चों ने देखिए स्केलर का जिनका एग्जाम है 25 अगस्त को, साथ में जो बच्चे आगे आने वाली जो आपकी वन दरोगा वन आरक्षी की जो परीक्षा होगी या फिर यूकेएसएससी द्वारा जितनी भी एग्जाम्स कराएंगे, उसमें देखिए साइंस का आपका एक पोर्शन जरूर आता है। तो साइंस के 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्केलर में तो आपका पूरा 50 मार्क्स का आपका साइंस का पोर्शन आएगा, और जो आपका वन दरोगा होता है तो वन दरोगा में भी आपका जो भी होता है पूरा साइंस बेस्ड आपका पेपर रहता है। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सिलेक्शन में। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपके बहुत क्वेश्चन साइंस के जो हैं आपके इसी वीडियो से, इसी सीरीज से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट्स अपडेट और वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगे। तो आपका जो टारगेट है वही मेरा भी टारगेट है। आपका टारगेट है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, और मेरा टारगेट है आप लोग को सरकारी नौकरी में लगाने हेतु पूरा प्रयास करना। तो आप इस जो ये अभियान है, इस अभियान में मेरे साथ आप जुड़ जाइए, आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। तो आपने देखा होगा साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। तो किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो पहिए और धुरी के बीच जो संस्पर्श है उसका जो प्रभावी क्षेत्र है वह घट जाता है, जिससे हमारी जो साइकिल और कार होती है उसको चलने में और उसको मूव करने में मदद करता है। तो कार और साइकिल में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो होता है उसको घटा देता है। ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128वां देखते हैं। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? तो ये आपने कई बार सुना होगा, भूकंप अधिकेंद्र। तो भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। यानी कि जिस भूकंप का अभिकेंद्र क्या होता है, जहां आपका केंद्र बिंदु होता है भूकंप का, उससे उसके एकदम प्रत्यक्ष ऊपर जो भूमि का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप अधिकेंद्र उसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? ये आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको, देखिए, भूकंप। ऑप्शन बी दे रखा है प्रभंजन। ऑप्शन सी दे रखा है समुद्रीय तलीय भूस्खलन। ऑप्शन डी दे रखा है ज्वालामुखी उद्गार। तो देखिए, भूकंप, ये जो सुनामी होती है, सुनामी भूकंप के द्वारा भी होती है, समुद्रीय तल भूस्खलन के द्वारा भी होती है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। पर जो प्रभंजन है, प्रभंजन के द्वारा सुनामी का उत्पत्ति नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रभंजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलयीय वक्र का आकार लेगा। तो आपका जो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो क्या होगा? परवलयीय वक्र आकार का आकार ले लेगा। उसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, भारहीनता होती है। तो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जो होती है उसमें क्या होता है? भारहीनता होती है। यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण जी का मान अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारहीनता हो जाएगी। भार बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 132वां, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती जो जल रही है उसकी ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भार नहीं लग रहा है, तो उसका जो आकार हो जाएगा वो गोलाकार हो जाएगा चारों तरफ से।
तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार क्या होगा? यानी कि कोई देखिए कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने क्या कर दिया, 200 ग्राम आपने जल इसको भर दिया। अब इसको क्या कर दिया आपने, जो इस भरे हुए गुब्बारे को जल में डाल दिया, तो अब जल में इसका भार क्या होगा? तो देखिए जब आप जल में इसको डालेंगे तो 200 ग्राम ये इसका इसका भार है। 200 ग्राम ही क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका जो गुब्बारा होगा, गुब्बारे द्वारा 200 ग्राम ही जल को विस्थापित किया जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जल जल में इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इस भारहीन गुब्बारा ये भारहीन हो जाएगा, भारी हो जाएगा, यानी इसका जो भार है जल में कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। तो यहाँ पूछा आपसे, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला आपका है, देखिए हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो ये आपका गलत है। उस समय देखिए उसकी गति उसकी शून्य हो जाती है, त्वरण उसका शून्य नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें सही जवाब क्या रहेगा, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 135वां, निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक कथन ए और दूसरा कथन आर। एक मतलब एक आपको कथन दे रखा है ए, दूसरा उसका कारण दे रखा है आर। आपने बताना है कि ए और आर दोनों सही है या नहीं है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी से पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए। तो हम लोग पहले कथन पढ़ लेते हैं। कथन आपको यहाँ पे दे रखा है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण क्या दे रखा है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे की अपेक्षा घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ आपने दोनों कथन और करण आपने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, लोहे का एक गोला पारे में पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो कथन आपका बिल्कुल सही है, बट लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे की अपेक्षा घनत्व, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो ये आपका गलत है। लोहे का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह पारे के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो कारण आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है आपका, आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 136वां क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, ऑप्शन ए दे रखा है आपका, तो कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा। मतलब आप पहले क्वेश्चन पढ़े, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार यानी कि एक तीव्र वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन एक तीव्र वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तीव्र गति से। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। देखिए, एक बाहरी पहियों पर उल्टेगा, दूसरा दे रखा है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरा दे रखा है बाहर की तरफ फिसलेगा, और चौथा दे रखा है आपको अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा। तो ऑप्शन 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक मैदान में ए तथा बी 2 स्थित बिंदु हैं। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण एसीबी सदैव समकोण रहे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या रहेगा? तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 139, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाएगा या स्थानांतरित किया जाएगा, तब क्या होगा?
तब क्या होगा, देखिए पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। यानी कि जो पिंड चंद्रमा पे है, अगर उसको पृथ्वी पर स्थानांतरित करेंगे तो उस पिंड का भार क्या होगा, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा तथा मात्रा अपवर्तित रहेगी, यानी कि उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उसका भार आपका बढ़ जाएगा और उसकी मात्रा यानी कि द्रव्यमान उसका अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उस कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में जो उसका भार होगा, अंतरिक्ष में उसका भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अंतरिक्ष में उसका भार शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण, जहां पे जी हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान 100 किलोग्राम होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यमान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और करण। कथन ये दे रखा है आपको, देखिए तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। यानी कि देखिए, तांबे का एक टुकड़ा है और कांच का एक टुकड़ा है, दोनों को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कथन दे रखा है, आर तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए, दोनों ही बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जो कारण है वह कथन एक को फुली सेटिस्फाइड आपका नहीं करता है। देखिए, ए और आर दोनों ही सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 144वां। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, यानी घर्षण रहित, उसमें कोई भी घर्षण नहीं है, सपाट है एकदम, पे खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो कैसे लुढ़क कर बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें देखिए कोई घर्षण नहीं है, तो वह लुढ़क कर इसमें आगे बढ़ सकता है। कूद कर नहीं बढ़ सकता, चीख कर नहीं बढ़ सकता, दौड़ कर नहीं बढ़ सकता, लुढ़क कर ही बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कथन दे रखा है, ए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यानी कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका जो संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये आपका दो आपके दे रखे हैं। तो देखिए, ए गलत है, आर सही है, आपका ये वाला गलत है और आर आपका यानी कि कारण आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसमें पूरा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 147, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाएगा तो क्या होगा? तो उसका भार क्या होगा? आपका घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो भार घट जाएगा, वहीं चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 152 की अगर हम बात करें, 150 आपका देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी कि एक झूला झूल रही है बैठकर। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक ऊंची इमारत एक गेंद से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड
के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, 9.8 इंटू 3 सेकंड अगर हम करेंगे 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लोलक का की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है। लोलक का जो जो टाइम पीरियड होता है यानी कि कालावधि होती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गर्मियों में क्या होता है, जो लोलक की जो लंबाई होती है वह बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो घड़ी में देखिए स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है आपको जॉनसन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव और एडिशन प्रभाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दाब विद्युत प्रभाव पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 157, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। तो क्या होता है, वह होता है क्रिस्टलीय दोलित्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। नाव स्थिर है, उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। तो कितना होगा, 10 गुना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर उच्च ताप निर्भर करेगा। तो किस पे निर्भर करेगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पे निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। तो हवाई जहाज आपका बम के ठीक ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान आपका क्या होगा, नहीं बदलेगा। यानी कि चांद से अगर हम पृथ्वी की सतह पे लाएंगे तो जो भार होगा इस पत्थर का बढ़ जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान होगा वो आपका सेम रहेगा। जितना ऊपर था चंद्रमा में उतना ही आपका पृथ्वी पर भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की जो मीनार है वह झुकी हुई है, गिर नहीं जाती, क्योंकि तो क्यों नहीं गिर पाती है वह, क्योंकि उसका देखिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा तल के अंदर रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, बाल्टी कैसी महसूस होती है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो भारी महसूस होती है जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर को खींचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कथन और आपको निष्कर्ष दे रखा है, तो आपने बताना है। कथन दे रखा, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष आपका क्या है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, डी अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी जब चलने पड़ती है तो घर्षण का जो होता है वह कम लगता है। आगे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ सकते हैं। तो आपको पता होगा जो जेट वाहन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर होती है उसमें सरलता और आसानी से उड़ते हैं। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है, देखिए पहला दे रखा है, नीचे से स्ट्रेटोस्फेयर में बादल और पानी का वाष्प नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है। नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में लंबी रूपी यानी कि वर्टिकल हवाएं नहीं चलती, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका 166, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है आपका जेट इंजन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस पे कार्य करता है, रॉकेट आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पे
कार्य करता है। तो यहाँ पे आपसे रॉकेट पूछा है, ऊपर आपसे पूछा गया था कि ऊपर आपसे पूछा गया था जेट इंजन। तो जेट इंजन की बात करें तो रैखिक संवेग संरक्षण, और रॉकेट की बात करें तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 168। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किसी पिंड का अधिकतम भार होगा, तो अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में उसका अधिकतम भार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की रहेगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो गई, तो जो 365 दिन में एक वर्ष होता है, तो उसकी अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का की कंडीशन क्या हो जाएगी? ये आपसे पूछा है। तो गुरुत्वाकर्षण की कंडीशन क्या हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण आपका अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, यानी कि एक उसका गुरुत्वाकर्षण की जो मात्रा है वह आपकी कम हो जाएगी। अब जितना है उसका क्या हो जाएगा? चौथा भाग हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो देखिए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक से खत्म हो जाता है तो हमारा जो भार है वो शून्य हो जाएगा, पर जो हमारा द्रव्यमान है वह वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो क्या होगा? किनारे से उसकी दूरी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसको इंगित करता है? तो तूफान आने को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष पर भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष पर शून्य हो जाएगा। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का भार क्या होगा? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही तो आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? तो घटता है। बर्फ का आयतन क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर में देखिए वही रहेगा। ये अभी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 183वां। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो पानी की सतह जो होगी अपरिवर्तित रहेगी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन देखिए, उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। तो शुरू के 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का जो पानी को जब आप गर्म करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो तापमान आयतन होगा वह घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व कितना कब अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है पानी का घनत्व। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन पर होता है उसका जल का घनत्व सबसे अधिकतम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो घर्षण बल जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 189। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा, यानी कि जो
ऊर्जा का की जो गतिज ऊर्जा होती है उस वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा, हवाओं में जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो किस तनाव पर रहता है? ये रहता है आपका 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है, 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है आपका? इस गति का जड़त्व, गति के जड़त्व यानी कि जड़त्व का जो नियम आपने पढ़ा होगा, गति के जड़त्व के कारण उसका जो सर है वह पीछे को झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पानी के अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो कितना होता है? 1/9। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, सी दे रखा है आपका दबाव, ऑप्शन डी दे रखा है आपका घनत्व। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 198, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो क्या होता है? घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। आपने पता है एम आपका द्रव्यमान, ए आपका त्वरण, तो बल का गुणनफल क्या है? एफ बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। बल का जो मात्रक है क्या है? न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पदार्थ के संवेग जिसको मोमेंटम भी बोला जाता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? आपका द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा नीचे आते समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन और विनाश हो सकता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी दे रखा है आपका, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत, किस कार्य कार्य किस मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो किस कार्य प्रणाली पे कार्य करती है वॉशिंग मशीन? तो आपके इंद्रण पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किसका कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाती है। जो अगर हम क्रीम का दूध से पृथक हो जाती है, कौन? क्रीम, अगर हम दूध को मथेंगे तो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 206 क्वेश्चन, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जा सकता है, तो किस विधि द्वारा? इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो क्यों तैरती है? बर्फ का घन तो पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत, तो किस कार्य पे कार्य करता है? पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो सभी साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही
हो जाएगा, क्योंकि वेट उनका इक्वल ही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि क्योंकि क्या है, गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कोई कण है, उसको देखिए एक वृत्त में एक समान गति से गति करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, वह क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है रैखिक ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दे रखा है कोणीय वेग, ऑप्शन डी दे रखा है कोणीय संवेग। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए रैखिक ऊर्जा। तो रैखिक ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित होती है, बाकी कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 216, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा तो कैसा होगा? सीधी रेखा में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है, वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। अगर उसका वेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? आपका कम होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 मिलीमीटर का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है, तब जब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा तो बैरोमीटर क्या दाब दर्शाएगा? तो बैरोमीटर आपका क्या होगा? कम होता जाएगा, 760 मिलीमीटर से 760 मिलीमीटर से कम दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अगला क्वेश्चन 221वां है, आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है। यदि एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 222वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, किसी घर्षणहीन सतह पर 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर लगने वाला बल 0 होगा, तो ये सही है। किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करने वाला पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 न्यूटन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है, तो ये आपका गलत है। अगला है आपका देखिए, 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहे 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग 200 न्यूटन सेकंड होगा, तो ये आपका सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिससे केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा जो है बंधा हुआ है। यदि डोरी टूटती है तो क्या होगा? तो पत्थर क्या होगा? एक स्पर्श रेखा के अनुदेश चलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपण प्रणाली नहीं है? तो कौन नहीं है? तंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं में से कुछ सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 226वां, गुरुत्वीय बल के विद्युत और चुंबकीय बलों से विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है पूछा है। तो देखिए, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षक होते हैं जब वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षी होते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है? तो देखिए, बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना करते हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं जो गति के समय भूमि को स्पर्श करती हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? तो घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद के यानी कि पारे के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो 1 एटमॉस्फेयर दाब कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से इसके प्रारंभिक मान के 1/3 कम हो जाती है। बी दे रखा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान के 2/3 कम हो जाती है। ऑप्शन आपको सी दे रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा 2/3 बढ़ जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा 1/3 बढ़ जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा 1/3 बढ़ जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा 1/3 घट जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2/3 आपकी क्या हो जाती है? 2/3 कम हो जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान के 2/3 कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन 231वां, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? तो प्रोटॉन के एक आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन के आवश्यक अभिकेंद्र बल की तुलना में लगभग 2000 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जा सकता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 233वां देख लेते हैं। 233वां क्वेश्चन है आपका देखिए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो किसी पिंड के जो संवेग परिवर्तन की दर होती है परिणामी बल के बराबर होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आसमान में समान होता है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलन होने पर होती है। ऑप्शन डी दे रखा है आपका, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो ये गलत है, आपका भार अलग होगा और द्रव्यमान आपका अलग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है। तो किन वस्तु के लिए सत्य नहीं है? प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हैं, जो आपके वस्तु प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हैं तो उन पे लागू नहीं होता है आपका न्यूटन का गति नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 236, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के समान होती है? तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है? तो क्या बना रहेगा? उसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा को वो स्थिर बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएं प्लांक नियतांक h की विमाओं के समान होती है? तो कोणीय संवेग की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है। मुथरे जो चाकू होता है उससे चीजों को काटना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए दाब को मोथरा चाकू कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है? वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि जो अणुओं पे निम्न पलायन वेग और निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव
होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक द्रव आरंभ से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है। वह द्रव क्या है? तो वह द्रव है आपका जल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्ररक्षक यानी कि फील्डर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया निरूपित करती है। यह क्रिया क्या निरूपित करती है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम को निरूपित करती है। ये आपकी क्रिया, जब कोई भी फील्डर कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है ताकि जो वेग हो जाए वो शून्य हो जाए। तो न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो ईंट क्या होगी? ईंट स्थिर त्वरण से गिरेगी। स्थिर त्वरण से गिरेगी ईंट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना होती है। इसका कारण क्या है? बिल्ली की हड्डियां लचीली होती हैं। बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। बिल्ली की त्वचा मोटी और लचीली होती है। ऑप्शन डी दे रखा है आपको। बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह बराबर घायल होती है, लेकिन उसमें जबरदस्त सहन शक्ति, शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है आपका, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान सेम ही रहेगा, 6 किलोग्राम, क्योंकि देखिए वेट आपका परिवर्तित होता है बट आपका क्या होता है कि आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है। वह क्यों उच्छलित होती है? क्योंकि संगठन के दौरान फर्श गेंद पर बल डालती है। संगठन के दौरान जो बॉल होती है वो फर्श पे क्या डालती है? बल डालती है, जिससे वह आपकी उछलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अभ्यंतर में है। अभ्यंतर में क्या है? गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है। तो जब पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे तो जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान क्या होगा? बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों डैश डैश के कारण गोलाकार होती है। तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का, सेकंड क्लास जो आपकी 3,500 क्वेश्चन की करवाई जा रही है, सेकंड क्लास है, उसका जो अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह आपका केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। केशिकत्व का कारण एकमात्र कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थी आपकी साइंस की सेकंड क्लास 3,500 क्वेश्चंस एमसीक्यू की जो हम लोगों ने सीरीज चला रखी, उसकी आपकी सेकंड क्लास है। तो जिन बच्चों ने अभी पहली क्लास नहीं है तो आप पहली क्लास भी देख लीजिएगा। अभी इस तरह की और भी क्लासेज आएंगी जब तक ये 3,500 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियली रहने वाली है सीरीज। जो भी स्केलर का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अपना करियर उस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, या फिर ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम यूकेएसएससी द्वारा कराया जाता है तो सभी में देखिए साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो को जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप सेव कर लीजिए, प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए और बार बार इसका रिवीजन भी आप कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस आपके गलत ना हो पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज चैनल को अगर आपका कोई डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए आज की जो क्लास है इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी हम थर्ड क्लास में लौटेंगे और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच।